यूज़ ऑफ आर्टिकल्स की वीडियो में आज हम देखेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल। ए का मतलब भी एक, वन। एन का मतलब भी एक, वन। तो ये बहुत ही आम और जल्दी से समझ आने वाला और बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कन्फ्यूजन की सिर्फ एक वजह है जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद आप बिल्कुल इसमें ए और एन के इस्तेमाल में कोई कन्फ्यूजन महसूस नहीं करेंगे। तो देखते हैं। टुमारो आई विल बाई अ न्यू बुक, कल मैं एक नई किताब खरीदूंगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल देख रहे हैं तो देखेंगे कि न्यू बुक, न्यू से पहले ए क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि न्यू कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है। अ कैमल हैज़ अ लॉन्ग नेक, एक ऊँट की गर्दन लंबी होती है। लॉन्ग से पहले आ लगाया गया है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लगता है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लगता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है जो आगे चलकर मैं बताने वाला हूँ। अब देखते हैं। अब ये भी तो कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है। ऑनर, दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी, ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। तो अब इस असूल के मुताबिक अगर हम देखते हैं कि ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट, तो फिर यहाँ एन क्यों लगा है? बहुत ही सिंपल। ऑनर की साउंड को देखें और उसी साउंड से मैं आपको बताऊंगा कि ये वावल साउंड है। तो देखते हैं। ऑनर, ऑनर, आनर, आ जो है, आ की जो साउंड है ये वावल साउंड है। ए ई आई ओ यू की साउंड है। तो एन ऑनर फॉर मी, एन ऑनर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, आउल। वैसे भी ऑल वावल से स्टार्ट हो रहा है। जनरली बच्चों को बचपन से यही बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू से जो नाउन शुरू होगा उससे पहले आपने एन लगाना है, मगर ये बात बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, बल्कि वावल साउंड से पहले एन लगाना है। वावल साउंड, वावल साउंड आउल, आ ए की, ए ई आई ओ यू, एन आउल। लेकिन इस चीज़ को अगर जहन में रखते हुए देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 में कापर इज़ आ यूज़फुल मेटल, तो भाई ये भी तो वावल से शुरू हो रहा है। यू वावल है, ए ई आई ओ यू, यू वावल है। तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ एन आना चाहिए, लेकिन नहीं। आ यूज़फुल मेटल क्यों है? आपने यूज़फुल की साउंड को पकड़ना है। यूज़फुल की यू, 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 ये की आवाज़ आ रही है कि, तो इस वजह से ये आ यूज़फुल। तो आपने देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वावल से शुरू होगा तो उसके साथ एन लगेगा। वावल से शुरू होना ज़रूरी नहीं है, असल बात है वावल साउंड। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं आउल, एन आउल, आउल, आ, एन आनर, आनर, आ से स्टार्ट हो रहा है। आ ई ऊ की आवाज़ दे रहा हो जो वर्ड स्टार्टिंग साउंड, तो वो वावल साउंड होगी। तो अब देखते हैं। ही इज़ नॉट अ कॉलेज स्टूडेंट, वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है। कॉलेज कॉन्सोनेंट है और कॉलेज काफ की, के की साउंड दे रहा है, तो आ कॉलेज। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये यूजफुल की है, रिपीट हो रही है। हिज सर्वेंट इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट भी रिपीट हो रहा है। आई बॉट एन एग, एग, ई, एग, ए, ए, आ ई ऊ की साउंड एग, ए। इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, ईजी के से पहले एन ईजी लैंग्वेज, ईजी, ई, ईजी, ई आ ई ऊ की साउंड वावल साउंड होगी, और वावल साउंड से पहले एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ लगाना है। आ न्यू, आ लॉन्ग, एन ऑनर, ऑनर, ऑनर। वावल नहीं देखना, वावल साउंड देखनी है। तो एन आउल, आउल, आउल। यूजफुल वावल से स्टार्ट हो रहा है मगर वावल साउंड नहीं दे रहा,
तो इस तरीके से आप इस ए और एन की मज़ीद टोटल 45 एग्जांपल्स मैं देने की कोशिश करूँगा। तो मज़ीद एग्जांपल्स के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू।